दोस्तों मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेट्स लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है और रेलवे की काफी ज्यादा प्रोजेक्ट इनके अंदर रहती है। ठीक है, इसमें जो रिक्वायरमेंट दोस्तों डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या आपने BTech कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है रेट्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। और ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया है वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकल कर आई है। ठीक है, काफी अच्छी वैकेंसीज है, सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग रखा गया है। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म को फिल करना है और इसका इंटरव्यू वॉक इंटरव्यू भी हो सकता है या आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, डिपेंड करेगी इनकी पर्सन के मोड पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है सभी डिटेल्स पोस्ट के बारे में अपन बात करेंगे, तो बिना स्किप के आपको वीडियो को इन तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज है यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उसमें आपका वैकेंसी नंबर दिखेगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका वैकेंसी नंबर आपको जरूर नोट करके रखना है, क्योंकि अप्लाई करते समय ये वैकेंसी नंबर आपको वहां पर मेंशन भी करना है। तो यहाँ पर वैकेंसी नंबर YP 3624 की वैकेंसी, इसमें आपका पोस्ट नाम जो है इंडिविजुअल कंसल्टेंट, जो उसकी प्रोजेक्ट लीडर सिविल के लिए है और इसके लिए यहाँ पर एक सीट है। लोकेशंस की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और MP इनमें से कहीं भी आपका लोकेशन रह सकता है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री सिविल से रहना चाहिए, यानी कि BTech आपने कर रखे हो या MTech वगैरह सिविल वगैरह से कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए कम से कम 20 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए और 62 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 2,20,000 तक पर मंथ आपका सैलरी रहेगी। तो सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा है, क्योंकि जो है मैनेजमेंट लेवल की वैकेंसीज है तो आपको यहाँ पर सैलरी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगी। ठीक है, और भी वैकेंसीज है यहाँ पर। वैकेंसी कैटेगरी नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी इंडिविजुअल कंसल्ट की वैकेंसी, जिसमें आपका टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल के लिए है। इसमें भी आपका जॉब लोकेशन की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और MP रहेगा। उसमें 3 सीटें हैं और इसमें भी आपका बैचलर डिग्री सिविल से रहने चाहिए, यानी BTech या MTech आपने सिविल वगैरह से किए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 62 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,63,000 सैलरी रहेगा। फिर से नई जो है कैटेगरी 3 की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल कंसल्ट डिजाइन एक्सपर्ट सिविल के लिए और इसमें टोटल आपका 6 सीट है और जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र, गुजरात और MP रहेगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर डिग्री सिविल वगैरह से रहना चाहिए या आपने मास्टर डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से किए तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 62 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,40,000 रुपए पर मंथ आपका सैलरी एज रहने वाली है। उसके बाद कैटेगरी 4 की बात करें तो इसमें भी इंडिविजुअल कंसल्ट रेजिडेंट इंजीनियर ट्रैक की वैकेंसीज है। इसमें आपका टोटल 2 सीट है। जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र, गुजरात और MP रहेगा और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री सिविल वगैरह यानी BTech या MTech वगैरह अपने सिविल वगैरह से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या अपने डिप्लोमा भी सिविल वगैरह से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो आप अगर डिग्री है तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप अगर डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, एज इसके बात करें तो 18 से लेकर 62 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 1,40,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। कैटेगरी 5 की बात करें तो इसमें भी आपका इंडिविजुअल कंसल्ट रेजिडेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज है और इसमें एक सीट है। महाराष्ट्र, गुजरात, MP आपका जॉब लोकेशन रहेगा। डिग्री इसमें भी मांगा गया सिविल वगैरह से यानी BTech, और आपने अगर डिप्लोमा किए सिविल से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया और डिप्लोमा के लिए 15 साल का मांगा गया एक्सपीरियंस। ठीक है, 1,40,000 इसमें भी आपका सैलरी रहेगा पर मंथ। कैटेगरी 6 की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल कंसल्ट रेजिडेंट इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसीज है, यानी कि S&T की वैकेंसीज है और इसमें टोटल जो है 3 सीट आपको देखने को मिलेगी और जॉब लोकेशन आपका सेम ही है। डिग्री या आपने डिप्लोमा पास आउट है, डिग्री यानी बैचलर डिग्री BTech आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह या इसके इक्विवेलेंट जो ट्रेड है अप्लाई कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इसके कोई इक्विवेलेंट कोर्सेस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और BTech के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 1,45,000 तक सैलरी रहेगा। उसके बाद इंडिविजुअल कंसल्ट रेजिडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीटें हैं
और इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया और डिप्लोमा भी मांगा गया है। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, या आपने डिग्री कर रखे हो BTech तो भी आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। डिप्लोमा के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और BTech के लिए 10 साल का, ठीक है। और यहाँ पर 1,41,000 रुपये पर मंथ आपका रहेगी। कैटेगरी 8 वैकेंसी जो है वो आपका डिज़ाइन असिस्टेंट या इंजीनियर की वैकेंसी है। डिज़ाइन के लिए यहाँ पर एक सीट है और इसमें मास्टर डिग्री भी मांगा गया है डिज़ाइन स्ट्रक्चरल से, या आपने कोई डिग्री BTech की है सिविल वगैरह से या डिप्लोमा सिविल वगैरह से तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी रहेगा आपका 75,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद कैटेगरी 9 की बात करें तो यहाँ पर साइड इंजीनियर ब्रिज के लिए एक वैकेंसी है और इसमें टोटल 4 सीट रहेगा। और बैचलर डिग्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट सिविल से होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा भी सिविल वगैरह से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम मांगा गया है। डिग्री है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है। और डिग्री के लिए 50,000 सैलरी है और डिप्लोमा के लिए 40,000 सैलरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 10 में जो वैकेंसीज है वो आपका साइट इंजीनियर ट्रैक की वैकेंसीज है और इसमें टोटल 8 सीट आपको देखने को मिलेगा। डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बट सिविल से होना चाहिए, या अपना डिप्लोमा सिविल वगैरह से की है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और डिप्लोमा का सैलरी 40,000 रहेगा और डिग्री के लिए 50,000 रुपये रहेगा पर मंथ, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 11 की बात करें तो इसमें आपका साइट इंजीनियर सिविल के लिए है और इसमें टोटल 4 सीट है और इसमें भी आपका डिग्री और डिप्लोमा आपका सिविल से रहना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री के लिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा वालों के लिए। सैलरी इसमें आपका रहेगा डिप्लोमा का 40,000, डिग्री के लिए 50,000। उसके बाद साइट इंजीनियर ब्रिज सिविल और ट्रैक की वैकेंसी, इसमें 3 सीटें हैं और इसमें भी सेम कंडीशन है, आपका डिप्लोमा या BTech आपका सिविल से रहनी चाहिए। सैलरी वगैरह सब सेम यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के लिए यहाँ पर 3 सीटें और जॉब लोकेशन इसमें दोस्तों आपका सेम ही रहेगा, महाराष्ट्र, गुजरात और MP। और इसके लिए आपका डिग्री और BTech डिग्री या अपना डिप्लोमा सिविल वगैरह से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी आपका डिग्री के लिए 5 साल है और डिप्लोमा के लिए 8 साल है। सैलरी वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। डिजाइन इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज है और इसके लिए 1 सीट है और इसके लिए भी डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी वगैरह देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्वालिटी अश्योरेंस कंट्रोल मैनेजर सिविल के 2 वैकेंसीज हैं और इसके लिए भी आपका डिप्लोमा और BTech होना चाहिए। इसमें डिप्लोमा के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिग्री के लिए यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी वगैरह डिप्लोमा के लिए 40,000 है, 36,000 रहेगा और BTech के लिए 50,000। कैटेगरी 16 में जो वैकेंसीज है वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए है। इसमें 3 सीटें हैं और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा भी सिविल वगैरह से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिविल के लिए डिग्री के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा का सैलरी यहाँ पर 36,000 रहेगा और BTech के लिए 50,000 रुपये सैलरी पर मंथ रहेगा। कैटेगरी 17 की बात करें तो इसमें साइट सर्वेयर सिविल की वैकेंसीज है। टोटल 5 सीट इसमें है। डिग्री यहाँ पर होना चाहिए आपका सिविल PWay से रिलेटेड और डिप्लोमा अपने सिविल या PWay इंजीनियरिंग या इसके कोई इक्विवेलेंट कोर्सेज किए तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर सब देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 18 जो वैकेंसीज है वो आपका साइड इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की है। इसमें टोटल आपका 6 सीट देखने को मिल जाएगी और इसमें भी आपका बैचलर डिग्री जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या आपने डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से तो अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें डिग्री के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी वगैरह यहाँ पर डिप्लोमा का 45,000 रहेगा और BTech का 55,000 रुपये पर मंथ रहेगा। उसके बाद सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 10 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और बट इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया दोस्तों। डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 20 की बात करें तो डिज़ाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 1 सीटें हैं और इसमें भी BTech या डिप्लोमा वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 21 में जो वैकेंसीज है वो आपका साइट इंजीनियर OHE पावर के लिए है। 6 वैकेंसीज है।
इसमें भी दोस्तों आपका डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 22 की बात करें तो इसमें साइट इंजीनियर पावर की वैकेंसीज है। इसमें आपका 3 सीटें हैं और डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, बट इसमें भी आपका 5 से लेकर 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कैटेगरी 23 की बात करें तो इसमें आपका रेलवे ऑपरेशन एंड सेफ्टी एक्सपर्ट की 2 वैकेंसीज है। इसमें आपका डिग्री सिविल या पीवे या आपने डिप्लोमा सिविल या पीवे से की है तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। कैटेगरी 24 में जो वैकेंसीज है, साइट सर्वेयर एस्टिमेटर डिजाइन इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसीज है। इसमें आपका बैचलर डिग्री ओनली अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। कैटेगरी 25 की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की फाइनेंस के लिए 3 सीटें हैं और इसके लिए दोस्तों आपका ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। 50,000 तक सैलरी भी दोस्तों आपका रहेगी और ये जितनी भी वैकेंसीज है वो आपका एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा 1 साल के लिए। देन इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करेगा इनके प्रोजेक्ट स्टेटस पर, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, इनके प्रोजेक्ट आगे चलता है तो रेलवे के प्रोजेक्ट है दोस्तों कभी खत्म नहीं होगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, जिसके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सीट भी है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। काफ़ी अच्छा इनकी जॉब प्रोफाइल्स रहती है, सैलरी आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है दोस्तों, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट में इतना सैलरी आपको नहीं देगा, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के आधार पर भी, ठीक है। तो ये सारे डिटेल। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे CV के अनुसार से शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आपका जारी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच भी करना है फोटो सेल्फ असिस्टेड करके। और देखिए यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस दिया है, 2 प्रोसेस है। पहला इसका एक गूगल फॉर्म दिया है, इसके माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जो है एक QR कोड दिया है जिसको मैं जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस पे ओपन करेंगे तो ये फॉर्म ओपन होगा और आपको फॉर्म को भर देना है, और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू वगैरह भी होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप इनके दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी अपना ईमेल वगैरह कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज है, ठीक है। इसका जो फॉर्म है दोस्तों 5 से ही स्टार्ट हो चुकी है और 20 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं सुबह 10 बजे तक। वेन्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो इसका इंटरव्यू दोस्तों आपका 12 से लेकर 13 अप्रैल तक सितंबर तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 तक फॉर्म भर सकते हैं, जैसे जैसे फॉर्म आप भरेंगे उसे उसे आपका इंटरव्यू के लिए डेट होगा, ठीक है। इंटरव्यू आपका 12 से लेकर 13 तक होगा, उसके बाद 13 से लेकर 20 तक होगा, ठीक है। अलग अलग डेट पर अलग अलग इंटरव्यू होगा। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।